चैप्टर 13 मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहन। जैसे ही प्रखर ने तान्या को ये बताया कि 2 दिन में कंप्लीट होने वाला वो प्रोजेक्ट प्रखर नहीं कंप्लीट कर पाएगा और इस वजह से वो अपने सीनियर को मैसेज कर रहा है। तान्या ने बड़े आश्चर्य से उससे पूछा, ये 20,000 रुपए वाला प्रोजेक्ट आखिर है क्या? प्रखर ये बात सोचकर हैरान हो रहा था कि उसकी बहन अचानक किसी प्रोजेक्ट के बारे में इतना क्यों जानना चाहती है, और वो भी उस प्रोजेक्ट के बारे में जो वो रिजेक्ट करने वाला है। प्रखर ने फिर भी उसे शांति से बताया, एक्सप्लेन किया कि आखिर वो 20,000 रुपए वाला प्रोजेक्ट है किस बारे में। उसने कहा, दीदी इसमें एक मिनी गेम का कोड बनाना है। मैंने ऐसा प्रोजेक्ट पहले भी किया है पर उसमें मुझे लगभग 4 दिन लग गए थे और मेरा सीनियर चाहता है कि ये काम मैं उसे 2 दिन में करके दे दूं। मुझे यकीन है कि मैं इस टाइम लिमिट में तो इसे नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। इतना बोलकर प्रखर चुप हो गया। तान्या उठकर बैठ गई और उससे बोलने लगी, लाओ मुझे दिखाओ, मैं भी तो देखूं। प्रखर जल्दी से अपना लैपटॉप साइड में रखकर उसे बैठने से रोकता है और कहता है, दीदी आप प्लीज लेट जाओ और लेटे ही रहो, वरना आपकी ड्रिप निकल जाएगी और आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। प्रखर के लिए पूरी दुनिया का काम एक तरफ और उसकी तान्या दीदी एक तरफ। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत टेंशन लेते हो, लाओ मुझे भी देखने दो कि तुम कौन सा मिनी गेम बना रहे हो। प्रखर अपने पापा का इकलौता बेटा था और जब से उसके पापा तान्या को उनके घर ले आए थे तब से वो उसकी बड़ी बहन की तरह हो गई थी, जो वो हमेशा से चाहता था और उसके पास नहीं थी। हर बड़े भाई बहन के पास एक पावर होती है जिससे वो अपने छोटे भाई बहनों से सारी बातें मनवा लेते हैं। शायद इसीलिए प्रखर भी तान्या की हर बात मान लेता था, कभी गुस्से से, कभी इमोशनल ब्लैकमेल से। तान्या ने कभी प्रखर को डांटा या मारा नहीं था, पर फिर भी प्रखर उसे प्यार की वजह से हमेशा उसकी बात मान लेता था और उसकी हर बात के आगे घुटने टेक देता था। उसे हमेशा से पता था कि उसकी बहन में कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इम्प्रेसिव बात है, पर एग्जैक्टली वो क्या है और कौन सी बात है उसे आज तक पता ही नहीं चल पाया। और पिछले 6 सालों से उसकी याददाश्त जाने की वजह से वो तान्या को अच्छे से जान भी नहीं पा रहा था, या सच कहूं तो 6 साल से उसकी रियल तान्या उससे थोड़ी दूर थी। प्रखर ने लैपटॉप स्क्रीन तान्या की तरफ घुमाते हुए उससे कहा, दी देखो बस यही है, पर एक बात बताओ, आप ये देखना क्यों चाहती हो? प्रखर ने बड़े क्यूरियस अंदाज में तान्या की तरफ स्क्रीन घुमाते हुए पूछा। तान्या ने कर्सर मूव किया और कुछ कीज दबाई और उसे एहसास हुआ कि अरे ये तो बहुत सिंपल सा मिनी गेम है। तभी उसने प्रखर से पूछा, क्या तुम मुझे 1 घंटे के लिए अपना लैपटॉप दोगे? प्रखर को लगा कि शायद वो बोर हो गई है, इसलिए वो कुछ देर गेम खेलना चाहती है। उसने बेझिझक कहा, दीदी मुझे लगता है कि आपको इस वक्त ना सिर्फ आराम करना चाहिए। अगर आप सच में बहुत बोर हो रहे हो या आपको बहुत बोर लग रहा है तो आप सो क्यों नहीं जाती? वीडियो गेम खेलना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। इससे आपके ब्रेन पर थोड़ा स्ट्रेस पड़ेगा और आपको चोट भी तो लगी है। तान्या ने उसकी तरफ देखा और बड़े कॉन्फिडेंस में कहा, मैं तुम्हें 1 घंटे में लौटा दूंगी। मैंने तुम्हारे बैग में कुछ बुक्स देखी थी, तब तक तुम उन्हें क्यों नहीं पढ़ लेते?
तान्या ने जिस टोन में उससे ये कहा था, बस इसके आगे तो किसी और आर्ग्यूमेंट की गुंजाइश ही नहीं थी। प्रखर ने चुपचाप एक बार फिर से उसकी बात मान ली। हमेशा से ही वो अपनी बहन की कोई भी बात नहीं टालता था, इसीलिए उसने इस बार भी उससे कोई बहस नहीं की और चुपचाप उसकी बात मान ली। प्रखर ने अपनी प्रोग्रामिंग की एक बुक निकाली और उसे डांटते हुए कहा, मैं आपको ये लैपटॉप सिर्फ 1 घंटे के लिए दूंगा, यानी कि आप सिर्फ 1 घंटे खेल सकती हैं, उसके बाद आपको रेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपने 1 घंटे में मुझे मेरा लैपटॉप वापस नहीं दिया ना, तो आगे से मैं आपको कभी कोई गेम खेलने नहीं दूंगा। तान्या मुस्कुरा उठी। उसने उसकी इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, टिपिकल बड़ी बहन की तरह। उसने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा और धीरे धीरे उंगलियां कीबोर्ड पर चला रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि ये सब तो उसे पहले से आता था। वो मास्टर थी प्रोग्रामिंग में। जब तान्या स्क्रीन पर आ रहे कोड्स देख रही थी तो उसका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था, और डगमगाता भी क्यों ना, इतने साल जो हो गए उसे प्रोग्रामिंग छोड़े हुए। इन कोड्स पर काम करे हुए उसे 6 साल बीत चुके थे, या कहीं उससे भी ज्यादा। जो नॉलेज उसके दिमाग में छुपी रहती थी वो आज वो भूल चुकी थी। प्रैक्टिस ना होने की वजह से जनरली ऐसा हो जाता है। उसकी याददाश्त वापस आ गई थी, पर अब भी इन कोड्स को डिकोड कर पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। और इन कोड्स और उसके बीच एक पतली सी मगर दीवार सी खड़ी थी। एक कोड लाइन खत्म करने के बाद भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर ये कोड जो उसने लिखे हैं ये किसी बकवास से ज्यादा नहीं हुआ तो। हालांकि उसकी उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चले जा रही थी, जैसे वो एक्सपर्ट हो। ऐसा लग रहा था मानो पुरानी चीजें याद करके वो उंगलियां अपने आप चल रही हों। जैसे जैसे कोड्स स्क्रीन पर आ रहे थे उसके दिमाग में चीजें क्लियर होती जा रही थी। अब उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर डांस कर रही थी, और वो जैसे इस प्रोजेक्ट में मानो खो सी चुकी थी। प्रखर अब भी बस यही सोच रहा था कि आखिर उसकी बहन कर क्या रही है। वो आगे आकर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने की कोशिश कर रहा था, ताकते झांकते। फिर जब उसने स्क्रीन पर कोड्स की लाइन देखी तो ऑलमोस्ट शॉक से नीचे गिरने ही वाला था। ये कैसे हो सकता है? प्रखर ने बड़े आश्चर्य से सोचा। उसकी बहन ने कोड्स पर काम करना कब सीखा, और वो इसमें इतनी एक्सपर्ट कब से हो गई? प्रखर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मसल कर फिर से करीब से देखने की कोशिश की कि कहीं ये कोई भ्रम तो नहीं, कहीं उसकी बहन ऐसे ही कुछ भी टाइप तो नहीं कर रही। वो अपने सामने एक नई तरह की तान्या को देख रहा था, एक ऐसी तान्या को जो सच में उस मिनी गेम के कोड्स को लिख रही थी। ये वो कोड्स थे और वो प्रोजेक्ट था जिसे प्रखर रिजेक्ट करने वाला था। तान्या ने ये सब करने के लिए ना ही कुछ सोचा और ना ही कोई बुक रेफर की और ना ही गलतियां चेक की। वो बस बहुत तेज स्पीड से बिना रुके बस टाइप किए जा रही थी।